चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास भगवत गीता की 30 कालातीत शिक्षाओं पर आधारित एक स्रोत है। अक्सर जब हम गीता का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत भारी भरकम आध्यात्मिक ग्रंथ होगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर है। लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ और है। हम इसमें से वो व्यावहारिक विचार, वो लाइफ हैक्स निकालने वाले हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे काम आ सके। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कोई सैद्धांतिक प्रवचन नहीं है, बल्कि जीवन को चलाने के लिए एक तरह की यूजर मैनुअल है। और इसे समझने के लिए स्रोत में दी गई शिक्षाओं को हम 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला हिस्सा है हमारे कर्म और उनके नतीजे, यानी हमारी एक्शन रिएक्शन की दुनिया। दूसरा है हमारे रिश्ते और उनकी असलियत, जो अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, हमारा मन, जो इन सब अनुभवों का केंद्र है, और इसे कैसे साधा जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं, कर्म। मुझे लगता है कर्म का सिद्धांत एक ही साथ सबसे ज्यादा डराता भी है और सबसे ज्यादा उम्मीद भी देता है। एक तरफ लगता है कि हमारे हर छोटे बड़े काम का हिसाब रखा जा रहा है और दूसरी तरफ ये एहसास होता है कि हमारा भविष्य पूरी तरह हमारे ही हाथ में है। स्रोत इस पर कैसे रोशनी डालता है? स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात से होती है, समय का मूल्य। पहला उपदेश कहता है कि जो इंसान अपने काम को समय पर पूरा नहीं करता, उसका सारा जीवन ही बेकार हो जाता है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की टिप नहीं है, ये असल में कर्म की पहली शर्त है कि कर्म किया जाए, सिर्फ सोचा ना जाए। और ये सीधे तौर पर आलस से जुड़ता है, जिसका जिक्र 21वें उपदेश में है कि आलसी इंसान बस सपने देखता है, योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन असल में कुछ करता नहीं। स्रोत कहता है चाहना आसान है पर उसके लिए कर्म करना मुश्किल। ये तो आज के ज़माने में हर जगह दिखता है। हर किसी को फिट बॉडी चाहिए, लेकिन उसके लिए सुबह उठकर मेहनत करने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। गीता सिर्फ ये नहीं कहती कि मेहनत करो। 13वां उपदेश कहता है योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका मतलब है कि सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। तो फिर ये कौशल या स्किल असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड वाली कॉर्पोरेट कहावत है? उससे कहीं ज्यादा गहरा। कौशल का मतलब सिर्फ सही तकनीक या स्मार्ट तरीका नहीं है, बल्कि सही नियत और सही नजरिया भी है। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन अगर उसे बनाने का मकसद लोगों को धोखा देना है, तो गीता के हिसाब से वो अकुशल कर्म है, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। यहां कौशल का मतलब है काम को उसके फल की चिंता से अलग करके पूरी एकाग्रता और सही इरादे से करना। ये कैसे करें के साथ साथ क्यों करें पर भी जोर देता है। अच्छा, तो मतलब कर्म की क्वालिटी उसकी नीयत से तय होती है, सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं। और जब कर्म हो जाता है तो उसके फल की बारी आती है। 30वां उपदेश तो इस मामले में कोई शक ही नहीं छोड़ता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी अच्छा हो या बुरा, अपने किए हुए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जी, प्रकृति का बही खाता हमेशा खुला रहता है। आप कितना भी छिपकर, चालाकी से या अकेले में कोई काम करें, उसका हिसाब तो होना ही है। स्रोत में इसे लेकर एक बड़ी डरावनी कहानी है। हाँ, मैंने पढ़ी। सोचिए, 2 दोस्त हैं, सालों की मेहनत के बाद ढेर सारा पैसा कमाकर अपने गांव लौट रहे हैं। रास्ते में एक दोस्त के मन में लालच आ जाता है और वो अपनी ही जिगरी दोस्त के खाने में जहर मिला देता है। उसे लगता है कि सारा पैसा अब उसका हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, मामला रफा दफा। लेकिन जैसा हमने कहा, हिसाब तो बाकी था। सालों बीत जाते हैं, उस आदमी की शादी होती है, उसके घर एक बेटा पैदा होता है, लेकिन वो बेटा हमेशा बीमार रहता है। और उस आदमी ने जो भी पैसा उस दोस्त को मारकर कमाया था, वो सारा पैसा और उसके अलावा भी अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में लगा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और अंत में जब वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, तो एक दिन उसका बेटा उसे बताता है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा वही दोस्त हूं। मैं अपना सारा हिसाब बराबर करने आया था और आज मेरा हिसाब पूरा हो गया। ये कहानी भले ही नाटकीय लगे, लेकिन इसका संदेश साफ है। कर्म का फल देर सवेर इसी जीवन में मिलता है, उससे कोई बच नहीं सकता। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, ये बात तो साफ है। लेकिन हमारे ज्यादातर कर्म तो अकेले में होते नहीं, वे हमारे रिश्तों से जुड़े होते हैं। और शायद यही वो जगह है जहां कर्म का हिसाब किताब सबसे ज्यादा उलझ जाता है और सबसे ज्यादा दुख भी देता है। चलिए अब रिश्तों की इस जटिल दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है
ये धोखा अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि आपकी कमजोरियां, आपके राज, आपकी दुखती रग पर हाथ कैसे रखना है, ये सिर्फ किसी अपने को ही पता होता है। एक बाहरी या अनजान व्यक्ति आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो महाभारत ही है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। जहर दिया, घर में आग लगाई, हर तरह की साजिश की। और वो कोई दुश्मन नहीं, उनका अपना भाई था। ये हमें सीधे 9वें उपदेश पर ले जाता है, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो। सही बात है, विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास घातक हो सकता है। ये आपको व्यावहारिक होने की सलाह देता है, शक्की होने की नहीं। अपने विवेक के दरवाजे हमेशा खुले रखो। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हमारे आसपास बुरे लोग हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तीसरा उपदेश कहता है कि बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा कर लें, वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ेगा। जैसे सांप को दूध पिलाने पर भी वो जहर ही उगलता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। लेकिन ये तो आंख के बदले आंख वाली बात हो गई। क्या गीता बदला लेने को सही ठहराती है? ये तो करुणा के सिद्धांत के खिलाफ लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ वैसा ही व्यवहार का मतलब बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। स्रोत में दुर्योधन का ही किस्सा है। जब गंधर्वों ने उसे पकड़ लिया था, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजकर उसे बचाया था। यह युधिष्ठिर का क्षत्रिय धर्म था। लेकिन उसे बचाने के बाद भी युधिष्ठिर ने उस पर फिर से भरोसा करने की मूर्खता नहीं की। तो इसका मतलब है, आप करुणा रखें, लेकिन विवेक के साथ। अपनी और अपनों की रक्षा करना भी धर्म का हिस्सा है। बुरे व्यक्ति को बार बार मौका देकर आप खुद को और दूसरों को खतरे में डालते हैं। तो इन सब रिश्तों के दुख, धोखे और तकलीफों की जड़ क्या है? 26वां और 29वां उपदेश सीधा निशाना लगाता है मोह और किसी चीज को मेरा मानने का भाव। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक कमाल की कहानी है। एक आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक आलीशान महल बनवाया। एक दिन उस महल में आग लग जाती है। वो आदमी छाती पीट पीट कर रो रहा है, पागलों की तरह चिल्ला रहा है और महल को बचाने के लिए आग में कूदने की कोशिश कर रहा है। उसका दुख देखकर कोई भी कहेगा कि स्वाभाविक है, उसकी जिंदगी भर की मेहनत जल रही है। लेकिन तभी भीड़ में से कोई उसके पास आकर कहता है, अरे भाई, तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो? तुम्हारे बेटे ने तो ये महल कल ही किसी और को बेच दिया था। और ये सुनते ही एक पल में उस आदमी का सारा दुख, सारी पीड़ा गायब हो जाती है। वो भी बाकी लोगों की तरह खड़ा होकर तमाशा देखने लगता है। ये बड़ा अजीब है। महल वही है, आग वही है, इंसान भी वही है। बदला क्या? बदला सिर्फ एक भाव, ये मेरा है। जैसे ही ये मेरा का भाव हटा, दुख भी चला गया। ये दिखाता है कि हमें चीजें दुख नहीं देती, उन चीजों से हमारा मोह और मेरापन का भाव दुख देता है। लेकिन मोह और प्रेम में फर्क करना तो बहुत मुश्किल है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी से लगाव ही नहीं रखना चाहिए, अपने परिवार से, अपने बच्चों से? नहीं, गीता अनासक्ति की बात करती है, उदासीनता की नहीं। आप अपने परिवार से प्रेम करें, एक पिता के तौर पर, एक पति के तौर पर अपना हर कर्तव्य निभाएं। लेकिन उनके भविष्य को नियंत्रित करने या उनसे बदले में कुछ पाने की उम्मीद में खुद को ना बांधें। मोह तब शुरू होता है जब मेरा का भाव इतना हावी हो जाए कि उसके बिना आपका अस्तित्व ही अधूरा लगने लगे। प्रेम आपको मजबूत बनाता है और मुक्त करता है। मोह आपको कमजोर बनाता है और बांधता है। तो फिर सच्चा अपना कौन है? 15वां उपदेश कहता है, जो मुश्किल वक्त में साथ दे, सिर्फ वो ही अपना है, बाकी सब तो दिखावा है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो सैकड़ों रिश्तेदार निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही आप पर कोई मुसीबत आती है, वही लोग रास्ता बदल लेते हैं। बिल्कुल, रिश्ते तभी तक रहते हैं जब तक आपसे कोई फायदा हो रहा हो। जिस दिन लोगों को लगता है कि आपकी मदद करनी पड़ेगी, वो दूर से ही किनारा कर लेते हैं। तो रिश्तों को उनकी असलियत में देखना, मोह से ऊपर उठकर विवेक से उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो हमने कर्मों को समझा, रिश्तों की हकीकत को देखा, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये धोखा, ये मोह, ये दुख, ये सब महसूस कहाँ होता है? ये सब हमारे मन के अंदर ही तो घटता है। इसका मतलब है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने मन के भीतर है। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। हमारे बाहरी कर्म और रिश्ते आखिरकार हमारे मन की स्थिति से ही नियंत्रित होते हैं। 20वां उपदेश कहता है कि अगर सच्ची खुशी चाहिए तो मन की गुलामी छोड़ दो। मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है? मन की गुलामी क्या है?
स्रोत में एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हमें पता है कि तली हुई चीजें और मीठा नुकसान करता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते। ये जानते हुए भी कि ये गलत है, हमारा मन हमें वही करने पर मजबूर कर देता है। यही मन की गुलामी है। मन सब समझता है, पर वो करने नहीं देता जो हमारे लिए सही है। मन की अशांति का एक और बहुत बड़ा कारण है क्रोध। 17वां उपदेश कहता है कि जिसे बात बात पे क्रोध आता है, उसके जीवन में सुख शांति कभी नहीं आ सकती। क्रोधी इंसान सबसे पहले खुद को जलाता है, बाद में दूसरों को। उसके दोस्त और अपने लोग भी उससे दूर होने लगते हैं और वो अकेला रह जाता है। और इन सब से बचने का रास्ता 12वें उपदेश में छिपा है, संतुलन। किसी भी चीज की अति यानी एक्सेस हमेशा नुकसानदेह होती है। हद से ज्यादा प्रेम मोह बन जाता है, हद से ज्यादा नफरत आपको अंदर से खा जाती है, हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना देता है, और हद से ज्यादा काम आपको बीमार कर देता है। जीवन संतुलन का ही दूसरा नाम है। जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। और अंत में ये सब हमें 5वें उपदेश पर लाता है, जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहता है कि असली सफलता बाहरी कामयाबी नहीं, बल्कि अंदर से खुश रहना है। आपने बहुत पैसा कमा लिया, दुनिया में नाम कमा लिया, लेकिन अगर आप रात को शांति से सो नहीं सकते, आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, तो गीता के अनुसार आप सफल नहीं हैं। बिल्कुल, असली कामयाबी मन की शांति है। और ये शांति तभी संभव है जब हम अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर आज में जीना सीखें। जैसा कि 28वां उपदेश कहता है, बीता हुआ कल एक याद है जो अब मौजूद नहीं, आने वाला कल एक कल्पना है जो अभी आया नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वर्तमान का ये पल। खुशी सिर्फ इसी पल में मिल सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सार निकल कर आया है, वो ये है कि एक शांत और सफल जीवन के 3 आधार है। पहला, अपनी नीयत को साफ रखते हुए विवेक और कुशलता से कर्म करना। दूसरा, रिश्तों को मोह के चश्मे से नहीं बल्कि विवेक और वास्तविकता की नजर से देखना। और तीसरा, अपने मन को अपना गुलाम बनाने के बजाय उसका स्वामी बनना। बहुत सुंदर सारांश है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोत में एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जीवन ही एक रणभूमि है और हर किसी को अपना युद्ध लड़ना है। आज की चर्चा में हमने आंतरिक शांति और संतुलन की बात की। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। जब कृष्ण युद्ध या धर्म की बात करते हैं, तो उनका मतलब किसी मजहब या पूजा पाठ से नहीं होता। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सही भूमिका। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपनी जीवन के रणभूमि में वे कौन सी लड़ाइयां हैं जो हमारे सम्मान, हमारे अधिकार और हमारे स्वधर्म यानी हमारी अपनी सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है। और हम उन लड़ाइयों को उस आंतरिक शांति और विवेक के साथ कैसे लड़ सकते हैं जिसकी सलाह गीता देती है। कब हमें लड़ना है और कब हमें जाने देना है, इसका संतुलन कैसे साधा जाए।